मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवम गतिम पते बोच्छामि समय पाहुल मिडमो सुध केवली भड़िदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को अहो नमा समय साराए स्वानुभूत या चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत दिगंबर संत आचार्य कुंदकुंद देव हुए हैं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। यह यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने जो इसकी टीका की है, आत्मख्याति नाम की टीका, जिसमें मंगलाचरण के रूप में पहला कलश उन्होंने लिखा, जिसमें हमें यही बताया गया है कि समय सार को नमस्कार किया गया है। समय सार यानी शुद्धात्मा, है नी? नमा का मतलब होता है नमस्कार, है नी? किसको नमस्कार? समय सार को। समय सार दो प्रकार के बताए गए थे। एक कार्य समय सार जिसमें अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा आ जाते हैं, और एक कारण समय सार जिसमें अपना शुद्धात्मा आता है। सभी जीव अनादि अनंत कारण समय सार हैं, और जो अपने कारण समय सार को नमस्कार करता है वही वास्तव में पर्याय में कार्य समय सार होता है। समझ में आएगी एक बात। दूसरा, इस कलश में जो 4 विशेषण आए हैं, जिसमें भावाय विशेषण आया, तो भावाय विशेषण जो है शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को बताता है नहीं? जिसकी चर्चा अपनी पूर्व प्रवचन में चल चुकी है। चूंकि अब अपन इतना इसमें समझ लें, इस मंगलाचरण की कलश में भावाय शब्द का शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, और चित स्वभावाय कह के उसकी गुण की बात की है कि वह जो समय सार है, जीव नामक वस्तु है, वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, और वह चित स्वभावाय यानी अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों सहित विराजमान है। और वह जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे स्वानुभूतिया चकास्ते अपनी ही निर्मल पर्याय के द्वारा, जानने रूपी पर्याय के द्वारा वह आत्मा जाना जा सकता है। तीसरा विशेषण स्वानुभूतिया चकास्ते, यानी अपनी जानन क्रिया के द्वारा ही वह आत्मा जानने में आ सकता है। यानी शुभ भाव से वह आत्मा जानने में नहीं आता है, अशुभ भाव से तो जानने में नहीं आता है, लेकिन शुभ भाव से भी वह आत्मा जानने में नहीं आता है। समझ में आया?
निर्मल पर्याय, संवर निजरा जैसी निर्मल पर्याय है, उसके द्वारा वह आत्मा जानने में आता है। जानन क्रिया के द्वारा ही वह आत्मा जानने में आता है। तो तीसरा विशेषण जो इसमें आया था, स्वानुभूतिया, है ना, निर्मल पर्याय से संबंधित है, पर्याय से संबंधित है। और चौथा जो विशेषण आया है, सर्वभावांतर छिदे, है नहीं, तो सर्वभावांतर छिदे यानी सर्वज्ञ पर्याय की बात आएगी उसमें। ऐसे चार विशेषण इसमें आए हैं। शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु, द्रव्य की बात की है उसमें, चित्त स्वभावाय कह के उसके गुणों की बात की है, स्वानुभूति कह के उसकी पर्याय की बात की, उसी समय सार वस्तु की, और सर्वभावांतर कह के सर्वज्ञ पर्याय की बात की है। यह कलश बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है, जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भी बताने वाला है। क्योंकि अध्यात्म अध्यात्म जो है शास्त्र है नहीं, अध्यात्म विद्या के द्वारा ही वास्तव में हमारा आपका सबका कल्याण हो सकता है। क्योंकि अध्यात्म शास्त्रों में द्रव्य गुण पर्याय की बातें खूब भर के आती हैं, है नहीं। देखिएगा, ये चर्चा होने के बाद फिर यहाँ पर भावार्थ, जो भावार्थ इसमें जयचंद जी साहब का, पंडित जयचंद जी साहब हैं, उन्होंने इस कलश, सारे जितने भी गाथाएं हैं अथवा इसमें कलश हैं, उसका जो भावार्थ लिखा है पंडित जयचंद जी साहब हैं, है ना। इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने इसका इस भावार्थ लिखा है। पंडित जयचंद जी साहब से तो आप सब परिचित ही होंगे, जिनकी 12 भावनाएं, है ना, 12 भावना, जिसमें मैं एक छंद आपको बोल के बताता हूँ। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो, परजय न कर कौन। ऐसे पंडित जो हैं आपके जयचंद जी साहब हैं, उन्होंने इसका ग्रंथ का इसका भावार्थ लिखा है। तो ये इसका जो है भावार्थ में सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया है। कोई भी कार्य अपन करते हैं तो मंगल करते हैं। मंगल का मतलब क्या है? अच्छा काम, शुभ काम। समझ में आया भैया? ग्रंथ प्रारंभ किया है तो मंगलाचरण होगा ही। समझ में यार? दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो, उसे मंगल कहते हैं। ठीक है। ग्रंथ प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव ने मंगल किया तो कहते हैं कि शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। मंगल के लिए किसे याद किया? नमा समय सारा है नहीं। क्योंकि शुद्धात्मा रूप से दो चीजें आपको बताई। एक तो कारण परमात्मा, जो सभी संसारी जीवों के पास में कारण परमात्मा वस्तु है। और एक कार्य परमात्मा, अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। समझ गए ना आप? तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया तो उसमें जो है अर्यंत और सिद्ध परमात्मा को भी नमस्कार हो जाता है। समझ गए ना आप? तो कहती है मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। समझ गए ना आप? अब मंगल जो है, अपन अर्यंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनकी जो भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसमें जो है जो कसाई की मंदता होती है, और जो कर्म के फिर बंद होते हैं उस कसाई की मंदता से,
तो बाहर में जो प्रतिकूलताएं होती हैं वो अपने आप स्वयं दूर हो जाती हैं उनके उदय में, कर्म के उदय में। समझ में आया भैया? इसीलिए अपन अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को याद करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। तो उसमें क्या है, शुभ भाव होता है। क्या होता है? शुभ भाव होता है। तो उससे क्या है, जो पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, तो जीव की जो कसाय की मंदता हुई, उसमें जो कर्मों का संबंध बंधन हुआ है, अंदर कर्म है, एक कर्म की रचना है, सत्ता रूप कर्म पड़े हुए हैं आत्मा के साथ में, अनादिकाल से ही हैं। तो कसाय की मंदता से स्वयं में भी उन कर्मों में बदलाव भी होता है। वर्तमान भाव के निमित्त से अंदर में सत्ता में जो कर्म पड़े हुए उनमें आप अपने आप बदलाव होता है। जो पाप रूप कर्म बंधे हुए थे वे संक्रमण होकर पुण्य रूप हो जाते हैं। नहीं? हाँ। हम्म। और फिर जो है बाद में उनके उदय आते हैं। हम्म। तो जो आपकी प्रतिकूलताएं हैं वे स्वयं में भी आपके पुण्य के उदय से वे दूर हो जाती हैं। समझ में आया भैया? शरीर में अधिक रोग अधिक होते हैं, वे भी कैसे में उस कसाय के पुण्य के जो कर्म बंधे हुए थे अपने आप जो है कैसे में शरीर में रोग होता है। तो कैसे होता है? पाप के उदय से होता है। समझ में आया भैया? बाहर में जो प्रतिकूलताएं आती हैं वे सब हमारे पाप के उदय से आती हैं। तो जो भक्त ने भगवान के प्रति जो भक्ति का, पूजा का न, जो परिणाम किया, अनुव्रत महाव्रत आदि जैसे परिणाम किए, उनसे शुभ भाव हुआ। समझ में आया भैया? तो स्वयं में भी बाहर की जो प्रतिकूलताएं हैं शरीर आदि की, वे स्वयं में भी दूर हो जाती हैं। समझ में आया? एक संकट तो ये है बाहर की प्रतिकूलताओं का। समय मंगल करने का मतलब यानी हमारी सब जो है भगवान को याद किस लिए करते हैं कि हमारे सारे काम जो है अच्छी तरह से हो जाएं। समझ में आए भैया? देखो, है तो अपने आप सुई में भी जो कर्म बंधे थे पुण्य रूप से, है वो जो उदय में आए, शरीर के में जो रोग अपने आप ही उस उदय में दूर होने लग जाता है। बाहर में जो प्रतिकूलताएं थी वे अपने आप निराकुलता रूप से परिणमन करने लग जाती हैं। तो ये भगवान ने किया क्या? क्या ये अरिहंत परमात्मा ने किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान ने नहीं किया है। आपने भगवान की भक्ति में, पूजा में जो अपना उपयोग लगाया है, जो आपके उस समय कसाय की मंदता हुई है अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणामों से, उससे बाहर में अनुकूलता मिलती है, बाहर के संकट दूर होते हैं। समझ में आएगी भैया? शरीर में भी जो रोग होता है वो आपके ही पाप के परिणामों से, जो पाप कर्म बांधे थे उनके उदय से होता है। बराबर? और आपने ही जो भगवान की, अरिहंत परमात्मा की पूजा भक्ति आदि की है, जो कसाय की आपके परिणामों में मंदता हुई, तो आपने ही क्या, आपने ही ऐसे पुण्य परमाणु कर्म बंधे थे आपकी आत्मा के साथ में, उनका उदय आया और बाहर में सुई में भी कैसे में अनुकूलता हो गई। समझ में आए भैया? तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा से तो शुभ भाव, बाहर के संकट दूर होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? मंगल करने से, मंगल करने के लिए यहाँ शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। संकट दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर के संकट भगवान की पूजा भक्ति शुभ भाव से दूर होते हैं, शरीर आदि सब ले लेना, ये शरीर भी आत्मा के लिए पर वस्तु है। समझ में आ गए भैया? और एक संकट होता है आत्मा का संकट। क्या?
आत्मा का संकट क्या है? आत्मा का संकट है मोह राग देश के परिणाम। क्या भैया? आत्मा के पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वे आत्मा का संकट है। और बाहर में जो संकट है शरीर के, शरीर में रोगादिक होना, बाहर में प्रतिकूलताएं होना। समझ में आया भैया? अब उनको ज्यादा तो क्या कहना, आप स्वयं समझदार हैं, समझ नहीं आप? तो बाहर के संकट देव शास्त्र गुरु को याद करने से हैं, उनकी भक्ति पूजा अपना आप जैसे कोई विधान करवाते हो घर में, तो जो आपके शुभ है अच्छा अच्छा सब बढ़िया हो जाए, कोई प्रतिकूलता ना आए हमारे घर में, समझ में आए? वो भगवान नहीं करते हैं। भगवान के निमित्त से जो आपके परिणामों में नैमित्तिक भाव कसाय की मंदता रूप हुआ है, उसमें आपने पुण्य के परमाणु बांधे, कर्म बांधे और वे उदय में आए। समझ में आए भैया? अपन अरिहंत परमात्मा को उनकी भक्ति पूजा आदि क्यों करते हैं? क्योंकि शुभ कार्य हो। समझ में आए? तो भगवान उसमें कुछ नहीं करते हैं। आपके ही परिणामों में जो कसाय की मंदता होती है, उस कसाय की मंदता में जो आपने कर्म पुण्य रूप बंधे थे, ये कर्मों की फिलॉसफी एक अलग चल रही है, अंदर में भाव का परिमाण अलग चल रहा है। समझ में आया भैया? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म उसमें भी नहीं है। समझ में आ गई भैया? वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा भैया। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर जो मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि शुद्धात्मा यानी आत्मा, आत्मा और हम सब जो हैं आत्मा ही हैं। कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। अब आत्मा के पास में कौन सा संकट है? तो आत्मा का संकट है मोह राग देश के परिणाम, जो उसकी पर्याय में हो रहा है। अब संकट दो प्रकार के हो गए। एक संकट हो गया शरीर, शरीर से संबंधित बाहर में प्रतिकूलताएं वगैरह, और एक संकट हो गया आत्मा में मोह राग देश वाला संकट। अब इसमें आपका संकट कौन सा है ये बता दो आप। बात समझ में आई है? एक संकट होता है शरीर में रोगादिक होना, बाहर में प्रतिकूलता होना, एक ये संकट है। और एक संकट ये है कि अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे, दुखी हो रहे, निरंतर टेंशन में ही हो। क्या? तो बाहर के संकट, शरीर आदि के जो संकट प्रतिकूलताएं हैं, वे तो भगवान की पूजा भक्ति से, जो आपने कसाय की मंदता की थी, जो पुण्य कर्म बांधे थे, उनसे दूर होता है। अब आत्मा में जो संकट है वो मोह राग द्वेष का है। क्या है भगवान? अब मोह राग द्वेष का संकट कैसे दूर हो? तो कहते शुद्धात्मा को नमस्कार करने से होता है। किसको होता है भैया? अब ये बात, अब आप हम सब कौन हैं? सब आत्मा है, शुद्धात्मा ही हैं। अनादिकाल से अपनी शुद्धात्मा को भूले हुए हैं। हमें वास्तव में जीव का सबसे बड़ा संकट तो जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, कौन सा है? ये शरीर का संकट, ये आत्मा का कोई संकट नहीं है। क्या कह रहे हैं? पाप का उदय जीव को दुख का कारण नहीं है, पाप परिणाम जीव के लिए दुख का कारण है। राजा शरण्य का अधिक जो है नरक में है, सब सम्यक दृष्टि जीव है वहां भी। त्यागी महाराज हैं। अगली 24वीं में 20 तीर्थंकर आज भी नरक में हैं। समझ में आया? सब सम्यक दृष्टि हैं। समझ में आया? वहां भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे वे। तो पाप का उदय तो उनको भयंकर है, वहां भी है, लेकिन पाप परिणाम नहीं है उनके।
तो जीव जो दुखी हो रहा है पाप के परिणामों से होता है, पाप के उदय से नहीं। क्या कहा? पाप का उदय दुख का कारण नहीं है। पाप के उदय तो ऐसा है कि नार की शरीर है, बाहर में भयंकर प्रतिकूलता है, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, भयंकर सर्दी पड़ रही, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो पाप का उदय जीव के लिए दुख का कारण नहीं है, पाप का परिणाम वह आत्मा के लिए दुख का कारण है। तो जितने सम्यक दृष्टि जीव वहां पर हैं नरक में, उनको पाप का परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए वे सुखरूप परिणमन कर रहे हैं। गजब है। पाप का परिणाम कौन सा? कि वे अपने आप को नार की रूप से देखते ही नहीं है, अपने आप को शरीर रूप से देखते ही नहीं है, वे अपने आप को तो शुद्धात्मा रूप से देखते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? अब इतना महान प्रतिकूलता बाहर में होने पर भी वह नार की जीव वहां भी आनंद का वेदन कर रहा है, क्योंकि शुद्धात्म वस्तु जो है वो आनंद स्वरूप है। हमें पाप के उदय से नहीं डरना चाहिए, हमें पाप के परिणामों से डरना चाहिए। पाप के परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक मिथ्यात रूपी पाप होता है और एक चारित्र मोहिनी संबंधित पाप होता है। मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात, और मिथ्यात भाव किसे कहते हैं? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। समझ में आया भैया? आप सब शुद्धात्मा हैं, सिद्ध के समान आत्म वस्तु हैं, वह अपने आप को नहीं जानते हो, नहीं मानते हो। तो ये तो हो गया मिथ्यात संबंधी विपरीत मानता संबंधित पाप। और चारित्र मोहिनी संबंधित पाप कौन सा है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम। समझ में आए भैया? वे चारित्र मोहिनी संबंधित पाप हैं। अभी दोनों ही पाप अपने जीवन में से निकाल दोगे आप तो अरिहंत परमात्मा हो जाओगे पर्याय में। क्या कहा? पाप कितने प्रकार के बताए भगवान ने? पहले तो पाप का पता ही नहीं है व्यक्ति को, केवल एक ही पाप का नाम याद है, त्यागी महाराज। सारी दुनिया एक ही प्रकार के पाप को गिनती है, और वो पाप है हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, पंच इंद्री के विषय वासना का। उसको पाप को पाप गिनती है, लेकिन मिथ्यात का पाप उसे पाप लगता ही नहीं है। जबकि इन दोनों में सबसे बड़ा पाप है तो मिथ्यात का पाप है, विपरीत मानता का पाप है। क्या भैया? तो नरक में रहने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव, उसको मिथ्यात संबंधित पाप नहीं है, विपरीत मानता संबंधित ज्ञान जो है पाप नहीं है उसको। क्या कहा? वहां भी आत्मा सुख रूप परिणमन करता है। समझ में आए भैया? पाप दो प्रकार के बताए, एक मिथ्यात संबंधित पाप, विपरीत मानता संबंधित पाप, और एक जो है चारित्र मोहिनी संबंधित पाप। अब सबसे पहले बड़ा पाप छुड़वाया गया जैन दर्शन में, कौन सा? मिथ्यात वाला पाप छुड़ाया गया है। क्योंकि पहले अपनी मान्यता आप सीधी कर लो। आप अनादिकाल से हम सब जो है अपने आप को शरीर रूप स्वीकार करते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम जो है ये मिथ्यात का पाप कर रहे हैं। क्या है? इसीलिए ग्रंथों में सब जगह सबसे पहले मिथ्यात वाला पाप छुड़ाया गया, विपरीत मानता। एक घड़ा आपका उल्टा होगा तो बाकी के सब घड़े जो है उल्टे लगेंगे। तो बात ये चल रही है कि मंगलाचरण अपन करते हैं, काय के लिए करते हैं?
हमारे बारे में प्रतिकूलताएं दूर हों, एक बात चलो वो भी मान लीजिए। अरिहंत भगवान को याद किया, सिद्ध भगवान को याद किया, शुभ परिणाम हुए, बाहर की आपकी अनुकूलताएं अपने आप सुई में हो जाई कसाई की मंदता से। समझ में आया भैया? ये तो हो गई बाहर की बातें, है नहीं। और अंदर में जो आत्मा का जो तकलीफ है, मोह राग देश भाव कर्म, ये भाव मरण, ये सदियों से करता आया है। कब से करते आ रहे भगवान आप सब? हम कब से हैं? अनादि से हो। समय में आए भैया, लेकिन अनादि से हैं। कभी हमने अपने आत्मा की सुध नहीं ली है, कभी अपने आत्मा को जाना नहीं है। इसलिए जनवाणी माता के पास आओगे तो जनवाणी माता तुम्हें शुद्धात्मा के वास्तविक स्वरूप को बताएगी कि अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, ये जैसे एक शरीर है, ये शरीर के अंदर एक जो है ब्लैक कलर का शरीर है, वो कार्बन वर्गना का है। और उसके भी अंदर एक जो मूल राग देश के परिणाम है, जो विचार हमेशा आपके परिणामों में चला करते हैं। कभी अशुभ रूप से चलते हैं, कभी शुभ रूप से कर चलते हैं। और ये कब से चले आ रहे हैं? अनादि काल से चले आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाव मरण। समझ में आया भैया? तो आत्मा का सबसे बड़ा संकट भाव मरण है। ये शरीर का वियोग हो जाना, ये आत्मा का वियोग नहीं, आत्मा का मरण नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा में जो मोह राग देश रूप परिणाम हो रहे हैं, ये आत्मा का मरण है। और इस मरण को कैसे दूर किया जाता है? तो अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं, माँ जनवाणी हमें बताती कि शुद्धात्मा को नमस्कार करने से पर्याय में होने वाले भाव मरण दूर होने लगते हैं। क्या कहा भगवान? मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर मंगल किया। किसको मंगल किया? कि शुद्धात्मा को नमस्कार किया। शुद्धात्मा को नमस्कार करने से पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम हैं, वे गायब होने लगते हैं। समझ में आ गई भैया? लिखा नहीं, मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया। काय के लिए? कि अपनी आत्मा में दुख का अभाव हो। दुख यानी जो आश्रम रूपी पर्याय चल रही है, मोह राग देश रूपी पर्याय चल रही है, वो है, समझ में है भैया? वो भाव मरण है। तो जो शुद्धात्मा का ज्ञान करेंगे, शुद्धात्मा का श्रद्धा करेंगे, समझ में आया, और शुद्धात्मा में अपनी पर्याय को मग्न करेंगे, समझ, तो ये कहलाता है उस शुद्धात्मा को नमस्कार। क्या कहा भैया? बाहर से आप जो है शरीर से भगवान को जो नमस्कार करते हो, हैं, वो तो कोई नमस्कार है ही नहीं है कायदे से। क्योंकि शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है। आत्मा ने उस समय उसके परिणामों में शुभ भाव हुआ भगवान के प्रति, वीतरागी देव के प्रति, त्यागी महाराज। तो जो शुभ भाव हुआ भगवान की पूजा से, भक्ति से, है, अनुव्रत महाव्रत जैसे महापरिणामों से, शुभ भावों से जो शुभ भाव हुआ, उसमें उसने क्या किया? अंदर कर्मों में खलबलाहट हुई है, पाप वाले परमाणु थे वे संक्रमण होके पुण्य रूप कन्वर्ट हो गए अपने वर्तमान भाव के निमित्त से। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अध्याय में सत्ता, कर्मों की सत्ता की बात की गई है, ये अपने वर्तमान भाव कितने कीमती हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। भगवान, हमने तो अपने भाव बिल्कुल खोल के रखे हैं, खूब उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, अपने भाव गंदे करते रहते हैं दूसरे के निमित्त से। समझ में आया भैया? दूसरे का क्या बिगड़ेगा? भाव बिगड़े तो तुम्हारे भाव बिगड़े, किसके बिगड़े? समझ में आया भैया? इसीलिए चरणान योग में, चरणान योग के ग्रंथों में ऐसे निमित्तों से अपनी दूरियां बनाइए जिनमें तुम्हारे परिणाम पाप रूप पर कन्वर्ट हो जाते हैं, पाप रूप हो जाते हैं। समझ में आया?
और ऐसे निमित्त को रखिए जिसमें हमारे भाव निर्मल रहें, पवित्र हैं। क्या भगवान? वे हैं देव शास्त्र गुरु। समझ में आया भैया? उनके निमित्त से परिणामों में कसाय की मंदता होती है, कसाय की मंदता होती है तो कर्मों का पुण्य कर्म बनते हैं, पुण्य कर्म जब उदय में आते हैं तो शरीर की प्रतिकूलताएं भी दूर होती हैं, रोगादिक भी दूर होते हैं, बाहर में जो प्रतिकूलताएं और भी बहुत सारी हैं वे भी आपकी दूर हो जाती हैं। समझ में आया भैया? और अपने शुद्धात्मा को नमस्कार करने से, इसमें शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया गया? क्योंकि हम सब, आप सब आत्माएं शुद्धात्मा ही हैं। क्या कहा? तो शुद्धात्मा को नमस्कार कैसे होता है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि अंदर चेतन भगवान, ज्ञान श्रद्धान आचरण से नमस्कार कैसे होता है? नमस्कार कैसे होता है? ज्ञान से, सच्चा ज्ञान करने से, उसका श्रद्धान करने से कि हाँ मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। समझ में आए भैया? है ऐसा ज्ञान, इसीलिए शास्त्र के द्वारा मौका मिला है हमें, आपको जिनवाणी माता के पास आकर अपनी आत्मा को समझने का मौका मिला है भैया। है कहाँ कहाँ से कैसी त्रियंच गति की पर्याय से उठ उठ के यहाँ आए भगवान। पहले हमारा आत्मा देखो, पेड़ पौधे, कितना पानी बरस रहा है, कहाँ कितनी सर्दी गर्मी। समझ में आए भैया? त्रियंच गति तो सामने दिख रही है ना। है जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए हैं? कि भगवान अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है, अब मुझे भव का अभाव करना है। क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कि भव का अभाव हम तुम्हें बताएं कैसे होगा। भव का अभाव बड़े आराम से हो जाता है। समझ में आया भैया? आप अपने मनुष्य पर्याय का बेश कीमती समय जिनवाणी के पास आइए, अध्यात्म की बातें सुनिए। हैं ग्रंथों में जो अपनी अध्यात्म की द्रव्य से, गुण से, पर्याय से बातें बताई गई हैं, उसमें आप अपना उपयोग लगाओगे तो आपको आपकी शुद्धात्मा का स्वरूप ज्ञान में आएगा और वो आपकी प्रतीति में आ जाएगा। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। तो कहती है मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है, क्योंकि शुद्धात्मा को जो नमस्कार होता है वह सच्चे ज्ञान से होता है, वह उसकी श्रद्धान से होता है, और उसमें रमणता करने से यही शुद्धात्मा का नमस्कार कहलाता है। नमस्कार करने वाली पर्याय है। और किसको नमस्कार किया जा रहा है? द्रव्य स्वभाव जो शुद्धात्म वस्तु है उसको किया जा रहा है। वह जो शुद्धात्म वस्तु है वह सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है। क्या है? समझ में आती भगवान? जो शुद्धात्म वस्तु है, जो शरीर के अंदर विद्यमान वस्तु है, मैंने आपको चित्र में बताने की कोशिश की है। चित्र में आप देखें ध्यान से, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाए। पूरा द्वादश सांग का सार इस चित्र के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। ये व्हाइट कलर का है, ये अपना शुद्धात्म वस्तु है जो अंदर में विराजमान भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ये बाहर का जो शरीर जो हमने दिखाया है, समझ में आया भाई? ऑरेंज कलर का शरीर दिखाया है, ये शरीर 9 कर्म है। अंदर में जो एक ब्लैक कलर का शरीर दिखाया है, ये कर्मों की रचनाएं हैं, 8 कर्म की हैं, जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में चली आ रही हैं। और जो ब्लू कलर का जो शरीर जिसमें दिखाया गया है वो मोह राग द्वेष के परिणाम है, जिसे आश्रव तत्व कहते हैं। और उसके पीछे जो अपना व्हाइट कलर का जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको यहाँ पर नमस्कार किया गया। अध्यात्म शास्त्रों में उसको नमस्कार किया गया है। नमस्कार करने वाली पर्याय है। नमस्कार सच्चे ज्ञान से होता है, नमस्कार उसकी श्रद्धान से होता है, नमस्कार उसकी तरफ बढ़ने से होता है।
क्या कहा? रमण करने से होता है नमस्कार। 3 प्रकार से नमस्कार होता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं त्यागी महाराज। नमस्कार करने वाली पर्याय है, आपके पास पर्याय भी है, और पर्याय जिसकी है वो द्रव्य भी है, वो शुद्धात्म वस्तु है। इसीलिए आत्मा का कष्ट क्या है कि आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष हैं, वे दूर हों। ये शरीर की प्रतिकूलता रोग आदि की, ये कोई आत्मा के रोग नहीं है, पर ये भी अरिहंत परमात्मा के शुभ भाव से ही दूर होते हैं, भगवान दूर नहीं करते हैं। क्या कह रहे? भगवान की भक्ति में जो आपने शुभ भाव परिणामों में हुआ था, उससे आपने पुण्य कर्म बांधे थे, वे आपके उदय में आए, तो शरीर के रोग काय से दूर हुए? शरीर में रोग हुआ तो काय से हुआ? आपके ही परिणामों के निमित्त से हुआ। समझ में आया? बाहर में जो प्रतिकूलता आपको मिल रही है, वो आपके परिणामों के निमित्त से जो पाप कर्म बांधे थे उनके उदय से मिल रही है। इसमें भगवान और दूसरा तरफ कुछ करने धरने वाला नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आया भैया? और यहाँ पर जो शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है, शुद्धात्मा को नमस्कार करने का मतलब यही है कि आत्मा की पर्याय में जो संकट चला आ रहा है, हमारा आपका संकट क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम। और मोह राग द्वेष रूपी संकट तो भगवान शुद्धात्मा को नमस्कार करने से दूर होता है। क्या कहा भैया? बात समझ में आती है? आपका हमारा सबसे बड़ा संकट क्या है? शरीर में रोग हो गया है, वो दूर करने का संकट है कि आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे, वो संकट है। बोलो आपका संकट क्या है? हे भगवान हमारा संकट दूर कर देना। क्या भगवान? ठीक है, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भगवान तुम बता पहले संकट क्या है। डॉक्टर के पास जाते हो तो अपना जो रोग बताते हो कि नहीं बताते हो? हैं? डॉक्टर ने पूछ लिया, बता तुम्हें क्या रोग है, तो आपको बताना पड़ेगा, तब तो वो रोग दूर दूर करेगा। ऐसे हे भगवान हमारा संकट दूर कर दो, तो भगवान ने पूछ लिया, बोलो तुम्हारा क्या संकट है? कि साहब हमारे घर में बड़ी प्रतिकूलता चल रही है, वो दूर कर दो। क्या? तो भगवान कहते हैं देखो, तुम्हारी कसाय में कसाई की मंदता होगी, है? समझ में आया? और ये मंदता कोई मंदिर में ही नहीं होती है, ध्यान रखिए, सब जगह की जा सकती है। आप हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह में उसमें रुचि मत रखिए आप। समझ में आया भैया? विषय वासना के परिणामों की रुचि अपने अंदर ना रखिए, तो कसाई की मंदता रूप परिणाम आपके होंगे। तो कार्बन वर्गणा पूरे लोकाकाश में बिछी हुई हैं, वे आपके आत्मा के साथ में पुण्य कर्म बनेंगे, और वे फिर उदय में आएंगे, तो तुम्हारे ये शरीर के संकट और बाहर की प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी। समझ में आएगी भैया? एक बार तो भगवान पूछते हैं कि तुम्हें संकट क्या है? अब अज्ञानी जीव कहता कि भाई साहब हमारी प्रतिकूलता है, हमारे शरीर में रोग हैं। समझ में आए भैया? तो वे तो जो है ना, है, वे दूर जो आपके कसाई की मंदता से दूर होंगे, भगवान ने ये कहा। समझ में आया भैया? और वास्तव में ये तुम्हारा संकट नहीं, भगवान ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान की वाणी में ये भी आया है कि शरीर के रोग आदि की आत्मा का संकट है ही नहीं है, बाहर की प्रतिकूलताएं वो तुम्हारा संकट है ही नहीं है, वे तो पर वस्तुएं हैं। समझ में आए भैया? तुम्हारा संकट हम बताते हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारा जो संकट है वो मोह राग द्वेष के परिणाम है। मोह राग द्वेष के परिणाम, परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना। तुम परद्रव को अपना जानना मानना छोड़ दो, तुम्हारी वस्तु तो अंदर शुद्धात्मा है, उसे तुम अपना जानो, उसे अपना मानो। त्यागी महाराज, तो तुम्हारा जो है दर्शन मोहिनी संबंधित आपका संकट दूर हो जाएगा। अब रह गया चारित्र मोहिनी संबंधित, वो भी धीरे धीरे अपनी शुद्धात्मा की आराधना करोगे तो वो चारित्र मोहिनी संबंधित भी संकट दूर हो जाएगा।
और हो गया तुम्हारा काम। तो अपने पहले संकट तो गिनो भाई। मंगल के लिए शुद्धात्मा को ही नमस्कार क्यों किया गया? क्योंकि हम सब शुद्धात्मा हैं और हमारा संकट है मोर आगदेश के परिणाम। समझ में आया भैया? और वह शुद्धात्मा को नमस्कार अंतर्मुख द्वारा होता है, बहिर्मुखता से नहीं होता है। अपने ज्ञान का प्रवर्तन अंतर्मुख होके अपने शुद्धात्मा से अटैचमेंट जोड़ोगे तो वह तुम्हारी पर्याय में होने वाले संकट दूर होने लगेंगे। समझ में आया भैया? इसीलिए यह शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। क्या भैया? मंगलाचरण में शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि सभी आत्माएं शुद्धात्मा ही हैं। अनादिकाल से सब आत्माएं अपने शुद्धात्मा को भूले हुए हैं। शरीर है उसे अपना जानते अपना मानते हैं, ये अनादिकाल की भूल है। समझ में आया भैया? अब ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, इतना आपके पास समय है। मनुष्य पर्याय का जो समय आपको मिला है, आप माँ जन्माणी माता के पास में अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। इसीलिए श्रीमद राजचंद जी ने बताया भी है, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। त्यागी महाराज कुछ कह रहे थे आप जी? बिल्कुल, क्यों नहीं, एक समय में दूर होती ही है। लेकिन क्या होता है, अनादिकाल की भूल है। लेकिन पाप की रुचि रखोगे तो अनंत काल तक दूर नहीं होगी। ये भी बात समझना। क्या कहा? अगर हमें अपने परिणामों में शरीर की रुचि है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों की रुचि है, तो अनंत काल में भी दूर नहीं हुई है, तो अनंत काल में भी ना होगी। और जब पर की रुचि छोड़ दोगे, अपने आत्मा की रुचि करोगे, तो एक समय में दूर हो जाएगी। क्या कहा? ऐसी बात है भगवान, दूर तो एक ही समय में होती है। अंधकार भगाने के लिए भले ही काफी समय से कमरे में मकान में अंधकार है, लेकिन उसे भगाने के लिए प्रकाश तो करना पड़ेगा भगवान, तभी अंधकार भगेगा। है ऐसे ही ये भूल एक समय में भागती है, लेकिन शास्त्र के द्वार द्वार पे जाओगे, माँ जनवाणी समझोगे, क्या भगवान तभी तो दूर होगी। भगवान कौन बताएगा तुम शुद्धात्मा हो? हैं? पाप की अंदर रुचि रखोगे, कमाने में ही पूरा समय लगाए रखोगे। अरे तो भाई जाना पड़े ना जाना पड़े, जनवाणी माता के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, उनके उनसे उनसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि वैसी हो जाएगी दूर? बस इतनी सी बात है। समझ में आए भैया? जहाँ शुद्धात्मा की बातें चलती हैं, जहाँ हमारे आत्मा की बातें चलती है, उसमें अपने उपयोग को, अपने समय को लगाइए। समझ में? बुद्धि पूर्वक लगाने की बात है, लाटरियां ना खुलती हैं। क्योंकि शुद्धात्मा का ज्ञान कराने वाले हमारे अरिहंत परमात्मा हैं, हमारे साधु परमेष्टि हैं, माँ जनवाणी माता है। इसीलिए यहाँ पे शुद्धात्मा को नमस्कार किया, मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। नमस्कार होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक श्रद्धा से और सम्यक चारित्र से। और वो आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्याय होती है, उससे नमस्कार शुद्धात्मा को होता है। समझ में आया भैया? ये हाथ पैर आत्मा के नहीं है भगवान। आत्मा के हाथ पैर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। तो ज्ञानी की पर्याय अंदर श्रद्धा ज्ञान चारित्र की झुकी हुई है, शुद्धात्मा को झुकी हुई है, यही उसका नमस्कार कहलाता है। समझ में आया? तो उसके संकट क्या है? मूल में आत्मा के संकट क्या है? आत्मा के संकट मोह राग देश के परिणाम है। भारी शरीर आदि में रोग वो आत्मा का संकट नहीं है। और दुनिया जितनी जाती है भगवान के पास में, कौन से संकट दूर करने के लिए जाती है भगवान के पास में? बोलो। है भगवान, आप देख लीजिए त्यागी महाराज,
सारी दुनिया संकट किसे समझती है? भगवान ने संकट पूछा कि तुम्हारा संकट क्या है ये बताओ। उसे अपने संकट का ही पता नहीं है, वो शरीर के संकट को अपना संकट माने बैठा हुआ है। क्या भैया, समझ में आए भैया? सारी दुनिया शरीर के संकट को, बाहर की प्रतिकूलता को अपना संकट माने बैठी हुई है, जबकि भगवान कहते वो तुम्हारा संकट है ही नहीं। तुम्हारा संकट तो मोह राग देश का परिणाम है। परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, परद्रव को निरंतर अपने ज्ञान में है उनकी रुचि रखना। समझ में आए भैया? यही तुम्हारा संकट है। तो ये संकट, हाँ, ये संकट अपने शुद्धात्मा का जो स्वरूप को जानने से ये संकट दूर हो जाता है। बस हो गए तुम सुख के मार्ग पे आ गए, मोक्ष मार्ग में तुमने अपना नाम लिखवा लिया। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ पर शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। हम सब आप जो है शुद्धात्मा ही हैं, अनादिकाल से अपने आत्मा को भूले हुए हैं, शरीर को ही अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं। ये अनादिकाल की हमारी भूल है। इस भूल को जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को सच्चा समझ के इसे हमें दूर करना चाहिए। यही वास्तव में मनुष्य पर्याय का मिलने का संयोग मिला है। इसे माँ जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर मोह राग देश रूपी परिणामों को अपनी पर्याय में दूर करें। अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्माओं ने, अनंत परमात्माओं ने अपने आत्मा में होने वाले मोह राग देश का पूर्ण रूप से अभाव कर दिया है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से वे भी हमारे पूजनीय हो जाते हैं, निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा ही है। इसीलिए शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। ये छंद किसने लिखा है? ये पंडित जयचंद जी साहब ने ही यह छंद लिखा है। समझ में आया भैया? जो 12 भावना में आया है, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दो। इस आत्मा को दो ही वास्तव में शरण है, व्यवहार से पंच परमेष्ठी हैं और निश्चय से अपनी शुद्धात्मा है। इस प्रकार से हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ मंगल के रूप में शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। इसकी चर्चा बाद में अपन और करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण